आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर्स का क्या करें। आज हमारे पास रेशियो डिसाइड होके आ गया कि जी 67 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आपको खरीदने बेचने रिकमेंडेशन नहीं कहूँगा, मैं तो आपको एजुकेशन पर्पज़ से कुछ चीज़ें बताऊँगा, जो आपको मन करे वो आप करेंगे। अगर मैं आज का प्राइस देखूँ 913 रुपये, अगर मैं से 613 रुपये प्राइस है आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का और 937 रुपये 937 प्राइस है आपका आईसीआईसीआई बैंक का। इससे आप कैलकुलेशन अगर करते हैं 100 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को कंपेयर करेंगे 67 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो करीब करीब 2.5% का डिफरेंस है। अगर आप इस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को रखेंगे तो अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर मिलेंगे तो आज के प्राइस पे 2.5% आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप इसको बेच देते हैं तो 2.5% नहीं मिलेंगे, लेकिन कल प्राइस कुछ और हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। अब आपके मन में आएगा क्यों रखें, इतने दिन में तो हम कुछ और ख़रीद के कमा लेंगे, ऐसा है वैसा है, क्या ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एज एजुकेटर मुझे आपको बताना चाहिए, वो है आपका टैक्स। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर खरीदे कब थे। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर ख़रीदा है, अब अगर आप इसको बेच दोगे तो आपका टैक्स कितना लगेगा, 15%। अगर 1 साल पहले का ख़रीदा है तो आपका 10% लगेगा। अब अगर आपने 1 साल के अंदर ख़रीदा, आप बेचोगे 15। लेकिन अगर आप इसको आईसीआईसीआई में कन्वर्ट करवा लेते हो और फिर कुछ दिनों के बाद जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तब आप बेचते हो, तो उस पर आपका टैक्स जो लगेगा वो केवल 10% लगेगा। तो अगर आप इसको रखते हो और आपकी अगर ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग है तो आपको इसको रखना चाहिए। क्यों रखोगे, 2.5% तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, प्लस 5% आपका टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, यानी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, अब उस केस में आपको केवल 2.5% का गेन है। तो अगर आपको लगता है कि कल के मार्केट प्राइस में आपको बेचने के बाद इस पैसे को आप कहीं और लगा के उतने टाइम पीरियड में आप 2.5% कमा सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखना पड़ेगा, ब्रोकरेज देखना पड़ेगा कि हाँ जी, इसको आप बेचोगे, दूसरा शेयर खरीदोगे तो उसमें आधा % और लग ही जाएगा इस 2 ट्रांजैक्शन में। तो करीब 3% की अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन डेज टू कम, तो आप इसको बेच के अपने पैसे को कहीं और लगा सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसे शेयर और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का शेयर कांस्टेंट प्राइस पे रहता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्राइस चेंज होगा, कल को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का दाम बढ़ जाए तो ये गैप कम हो जाएगा, कल को घट जाए आईसीआईसीआई बैंक का दाम बढ़ जाए तो ये गैप और बढ़ जाएगा, तो ये वो अलग चीज़ें होती है, वो डिसीजन आपको अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन एजुकेशन पर्पज़ से जो मुझे बताना था कि ये जो 2.5% आपको दिख रहा है, ये 2.5% नहीं है। इस 2.5 को आप 7.5 कर सकते हैं, 7.5 कर सकते हैं अगर आपकी ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग है और इसको आप ना बेचें तो, क्योंकि आप अपना लॉन्ग जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो आप 15 की जगह 10 दे सकते हैं, तो आपको वो 5% का बेनिफिट हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मैं कोशिश करूँगा एजुकेशन पर्पज़ से नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँ। थैंक यू।